अगला प्रश्न है कि श्री शिव पुराण में सृष्टि खंड में ब्रह्मा विष्णु रुद्र की आयु दी गई है। क्या सदाशिव के एक श्वास में 21,600 बार तीनों देव प्रकट और लीन होते हैं, या सदाशिव के 21,06,000 श्वासों में तीनों देव एक बार प्रकट होते हैं? कृपया संशय का निवारण कर स्पष्ट रूप से समझा दीजिए। ये तो इसका विस्तार तो मैं ढंग से समझाऊं तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मुझको पूरा बताना पड़ेगा हर ब्रह्मांड के बारे में। तो ये प्रकृति के अंदर है अनंत अनंत ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और सर्वोपरि देव ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग वैकुंठ है, अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं एक ही, लेकिन एक ही भगवान ने अनेक रूप धारण कर रखे। एक ही परमात्मा, परमात्मा कभी दो नहीं होते। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र सह पितामह, एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। एक ही परमात्मा 3 रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सृष्टि का सृजन पालन एवं संहार करते हैं। और यहाँ ये उनका देव अवतार है, ये भगवान का गुण अवतार इसको बोलते हैं। और गुण अवतार में देवताओं की योनि में भगवान का अवतार हुआ, जैसे राम का, कृष्ण का मनुष्य की योनि में अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार मछली की योनि में हुआ है, और ऐसे कच्छप अवतार कछुए की योनि में हुआ है, और मोहिनी अवतार नारी के रूप में भगवान का हुआ है। तो ये भगवान जैसे देव माने मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, कई बार मछली के रूप में अवतार ले, इसी प्रकार भगवान देवता बन के भी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ये देव अवतार है। तो इसमें रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर के ये 3 काम करते हैं, सृजन पालन एवं संहार। तो ये देव रूप में है। तो देवताओं की आयु निश्चित होती है, भगवान भी मनुष्य के रूप में आएंगे तो आयु एक निश्चित होती है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण 126 साल तक, 25 साल तक इस धरा धाम पर रहे हैं। तो जिस योनि में भगवान अवतार लेते हैं, उस योनि के जो विधान है वो भगवान अपने ऊपर लागू कर देते हैं, तभी तो माना जाएगा कि नर रूप में अवतार है। तो मछली के रूप में अवतार जब भगवान को होगा तो पानी में रहेंगे, आदमी की तरह महलों में तो नहीं रहेंगे मछली अवतार लेकर के, क्योंकि जिस रूप में भगवान का अवतार हुआ उसी रूप रंग रूप उसके अनुसार ही भगवान अनुरूप ही लीला करते हैं। तो इसी प्रकार देव योनि में जब भगवान का अवतार हुआ तो फिर देव योनि जैसी लीला भी करेंगे। तो ब्रह्मांड में जो भी कुछ है सब काल के अधीन है, त्रिगुणमयी प्रकृति के अधीन है। तो भगवान भी जब इस दुनिया में आते हैं, जिस भी माने रूप में आएंगे, चाहे देव योनि में, चाहे मनुष्य योनि में, चाहे जानवरों की योनि में, नरसिंह अवतार आदि, बराह अवतार आदि, तो जिस भी योनि में भगवान आते हैं उस योनि के रूल भगवान अपने ऊपर लागू करके और जिस लिए आते हैं वो काम भगवान अपना करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अवतार हैं और ये इसको बोलते हैं गुणावतार, और ये देव योनि में भगवान का अवतार हुआ। तो देवताओं के जो गुण हैं और देवताओं के जो लक्षण है, देवताओं की जो मर्यादा है वो भी इन पर लागू होगा। लेकिन ये 33 कोटि देवताओं से अलग है। तो जो 33 कोटि देवता इंद्र आदि, तो वो तो कभी इंसान थे, अच्छे कर्म के देवता बन गए। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा नहीं कि कभी इंसान थे, अच्छे कर्म किए तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, ऐसा नहीं। और भगवती दुर्गा भी देवी के रूप में है, यद्यपि है वो भगवती लेकिन देवी के रूप में अवतार लिया है। इसी प्रकार भगवान सूर्य भी देव के रूप में अवतार लिया है भगवान का दिव्य तेज, तत्तेजो विद्धि माम कम, गीता में भगवान ने कहा। तो ये ब्रह्मा विष्णु में से हैं तो परमात्मा, लेकिन देव योनि में आए हैं, इसलिए देवताओं की आयु निर्धारित होती है और ये माया के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही माया के अंतर्गत हैं, लेकिन ये मायावी नहीं है, मतलब है माया के पार के, लेकिन इस माया में आए हैं तो माया के गुण अपने ऊपर लागू करते हैं, उन्हीं अनुरूप, देव अनुरूप होकर के सृष्टि में का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये माया के काल के अंतर्गत हैं। अब रही बात सदाशिव की, आपने कही सदाशिव भगवान का जो लोक है वो इस ब्रह्मांड में, क्या किसी भी ब्रह्मांड में नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग हैं, लेकिन सदाशिव एक है। और वो जहाँ सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, माया का काल का राज्य जहाँ बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसके आगे सत सृष्टि में पर व्योम में जहाँ ना प्रकृति का प्रवेश ना वहाँ काल का प्रवेश, प्रकृति और काल दोनों से परे भगवान का जो दिव्य परम व्योम परम धाम है, उसके अनेक रूप हैं। वहाँ सदाशिव के रूप में भगवान रहते हैं और इसी प्रकार राम कृष्ण आदि के रूप में भी परमात्मा का वहाँ निवास है। तो अनेक
लोक हैं भगवान के वहाँ। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो अनेक प्रकार के भगवान ने वहाँ रूप और अपने लोक बना रखे हैं। सो सदा शिव है वो काल के अधीन नहीं है, और सदा शिव जय वो प्रकृति के अधीन नहीं है। लेकिन वही सदाशिव जब यहाँ शिव के रूप में आते हैं तो फिर प्रकृति के अधीन रह करके और फिर नाना प्रकार के कार्य करते हैं, तो प्रकृति और काल के नियम उनके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन आप ऐसा सोच करके कि ब्रह्मा विष्णु महेश काल के अधीन है, सदाशिव इनसे आगे हैं, हम अब इन शिव की उपासना छोड़ के सदाशिव की करें, नहीं, ऐसा नहीं मानना, फिर अपराध हो जाएगा, क्योंकि वही सदाशिव ही शिव के रूप में है। गोलोक धाम में जो राधा माधव हैं वही अवतार लेके आए हैं। तो यहाँ जो भले नर रूप में अवतार लेके आए हैं, लेकिन फिर भी भगवान ही हैं। चाहे वो मछली के रूप में आए, चाहे वो देव सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश आदि के रूप में आए, और चाहे वो कच्छप के रूप में आए, चाहे वो मोहिनी के अवतार लेकर आए, वो किसी भी रूप में सृष्टि में आएंगे तब भी वो भगवान ही रहेंगे। भले प्रकृति के अनुरूप होकर के, काल के अधीन होकर के लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रहेंगे भगवान, और पूर्ण भगवान, अधूरे नहीं होते भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान का पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है, ये ऐसा वेदवाणी भगवती श्रुति कहती है। तो इस प्रकार से आप छोटा बड़ा करके नहीं मानना कि शिव छोटे हो गए तो सदाशिव बड़े हो गए, नहीं, वो सदाशिव ही शिव के रूप में अवतार ले रहे हैं, वही हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिव को भी आप सदाशिव ही मानिए। बस यहाँ देव रूप में लीला कर रहे हैं और वहाँ पर वो स्वतंत्र हैं। यहाँ मर्यादा में काल की और प्रकृति की, वहाँ इन सबसे आगे हैं। तो केवल लीलागत भेद है, तात्विक कोई भेद नहीं है। जो शिव हैं वही सदाशिव हैं, जो सदाशिव है वही शिव हैं, जो राम है वही कृष्ण हैं, वही नारायण हैं, वही शक्ति भगवती दुर्गा अनेक रूपों में वो अनंत अनंत रूप प्रकट कर देती है। हर रूप में वो पूर्ण होती है, कहीं से अधूरी नहीं होती। इसलिए आप छोटे बड़े की कल्पना भेद नहीं कीजिए। हाँ, जो आपने कहा बात सच है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जय ये आते हैं और वापस भी अपने निज रूप में लीन हो जाते हैं प्रकृति के अधीन, क्योंकि प्रकृति की काल की एक अवधि है, माने प्रकृति की एक अवधि है कि इतने तक रहेगी। माने ब्रह्मा जी का एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा एक कल्प कहलाता है। ब्रह्मा के एक दिन में हमारा एक कल्प बीत जाता, प्रलय आ जाती है। तो जब प्रलय आ जाती है तब सदा से ब्रह्मा विष्णु महेश का लय नहीं होता, यहाँ तक कि जब प्राकृतिक प्रलय आ जाती है। ध्यान से सुने, माने ब्रह्मा की आयु समाप्त, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी मर जाएंगे, इसका अर्थ ये होता है कि अब ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी इस मृत्युलोक में ना रोकर अपने निज रूप में चले जाते हैं। इसी प्रकार जब प्राकृतिक प्रलय होगी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मर नहीं जाते, वो खत्म नहीं होंगे, वो प्रकृति के उस पर अपने निज रूप में लीन हो जाते हैं। और यहाँ आकर फिर दोबारा प्रकृति जब अगला चलेगा प्रकृति का, और फिर सृष्टि प्रकट होगी, फिर ब्रह्मांड प्रकट होंगे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में फिर दोबारा से आ जाएंगे, ये सृष्टि की संरचना पालन और श्रृंगार करेंगे। तो उनका आना जाना होता है, जन्मना मरना नहीं होता। इसलिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते और ना इनका अंतिम संस्कार होता, मतलब मरते भी नहीं। ये तो प्रकृति में आते हैं और प्रकृति में जाते हैं, क्योंकि भगवान ही सृष्टि का सृजन पालन और श्रृंगार कर सकते हैं। ये पावर किसी देवी देवता में नहीं होती, केवल परमात्मा में होती है। इसलिए शिव में, सदा शिव में कोई भेद मत मानिए, सब एक है।